बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद की सूरत यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है और इरशाद फरमाया ये अहसनुल कसस है, यानी बेहतरीन किस्सा है। इस किस्से के हवाले से मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल बाद उनकी मैयत को दरिया नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बादशाहत अता फरमाए। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दरबार मिस्र पहुंचे और अपने भाई बनियामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो उस मौके पर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके बाबा जान का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा का खत पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ है जिनको उन्होंने बचपन में कुएं में फेंक कर आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरे अनवर पर इसको डाल दो, तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तो सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खून से रंगा कुर्ता ही बाबा के पास लेकर गया था, जिसकी वजह से मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान वालों को बुलाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से ईरान की तरफ रवाना हुआ, तो उधर ईरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई, तो उन्होंने अपने पोते से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सटिया गया है, तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, अब आप भी उस पुरानी बात पर अड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बिरादरान यूसुफ का कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला, तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गई और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बिरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ कर दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम व आलीशान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों एतराफ मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं। तो यहूदा ने कहा, नहीं अब्बा हुजूर, ये आपके लख्त जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर हैरान हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी ज़रा सर उठाकर देखिए, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं। इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते हैं। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे को आपदीदा कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे।
پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اس سے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزارے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریا نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا نیل کا پانی آپ کی قبر کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ اس لیے آپ کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم خداوندی قدوس نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔